बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि आप किसी भी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं बिना किसी डिवाइस और सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो आपको पता ही है कि अगर हम किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करें तो हमें टीपी लिंक के अंदर भी आईपी फ़िल्टरिंग का रूल होता है, मिल जाता है। ठीक है, वेब होस्टिंग का रूल होते हैं, वो लगाकर हम अपनी वेबसाइट को बंद करते हैं, या किसी मैक्रोटिक के अंदर हम अपनी वेबसाइट को बंद करते हैं। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर ही बिना किसी डिवाइस के आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर पाएंगे। अब इंटरनेट ब्लॉक करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो आप सभी को अब इससे जानते हैं कि अगर आपने होम यूज़र के लिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हुआ है तो आपने अपने बच्चों को लेकर दिया, तो आप उन वेबसाइटों को सिर्फ अलाउ करें जिससे सिर्फ वो कार्टून या जिस मकसद के लिए वो आपने उनको कंप्यूटर लेकर दिया, यानी अदर्स वेबसाइट जो हैं वो उस पर ना खुलें। यानी जो भी वेबसाइट आप ब्लॉक करना चाहते हैं वो आपके कंप्यूटर से ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा काम जो है, यह तरीक़ाकार आज हम शुरू करते हैं। तो चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटा का आइकॉन होगा उस पर भी दबा दें। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये लिंक सेंड कर दूंगा आपको। ये लोकेशन का लिंक है, यानी कि आपकी जो विंडो होती है, विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 9 कह रहा हूँ, विंडो 6 हो, जो भी विंडो हो आपके पास उसकी ये लोकेशन है। ठीक है, तो इसे आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये दे दूँगा। कंप्यूटर के अंदर जाना है और आपने जहाँ पर विंडो इंस्टॉल की हुई है सी के फ़ोल्डर के अंदर, वहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपने जाकर इसको कट करना है, यानी इसको रिमूव कर देना है और नीचे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो इस एरो पर क्लिक कर लें या फिर इंटर के बटन पर क्लिक कर लेंगे तो आप इसकी लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक तरीक़ाकार तो ये है अगर आपको पता नहीं चलता तो। और दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि आपने कंप्यूटर पर क्लिक करना है, उसके बाद लोकल सी यानी जिस हार्ड के अंदर या जिस ड्राइव के अंदर आपने विंडो इंस्टॉल की हुई है उसके अंदर आपने क्लिक कर देना है। मेरा सी के अंदर है तो मैं सी के अंदर क्लिक करूँगा। तो सी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स होंगी, उसके बाद यूज़र होगा, उसके बाद आपको नीचे विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपने क्लिक करना है। विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करके माउस के ज़रिए आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करें। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम 32 का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पर आपको ड्राइवर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने ETC पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ETC पर क्लिक करेंगे तो इसको मिनिमाइज़ कर लें। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको होस्ट, नेटवर्क, प्रोटोकॉल और सर्विस ये 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको होस्ट पर कॉपी करना है, इसको होस्ट को ऐसे इसको होस्ट पर कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट कर दें। ठीक है, अपने डेस्कटॉप पर इसको पेस्ट कर लें। कट करके नहीं करना, सिर्फ कॉपी करना है। ठीक है, अब इस होस्ट वाले पेज को आपने ओपन करना है। ओपन करेंगे तो ओपन विद आप नोटपैड के ज़रिए करेंगे। नोटपैड पर क्लिक करके आपने ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये तमाम इंस्ट्रक्शन इस पर दी गई हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये पहले वाला लोकल होस्ट, इस पर यहाँ पर आपने एक क्लिक करना है। क्लिक करके आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, तो इंटर का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपने लोकल होस्ट लिखनी है। तो यहाँ पर हम ये IP ही इंटर करेंगे जो ऊपर की हुई है। तो आपने हैश नहीं लगाना, जैसे ये मैं कर रहा हूँ आपने इसी तरीके से करना है। और यहाँ पर आप लिखेंगे www.facebook.com, यानी जिस वेबसाइट को भी आपने ब्लॉक करना है उस वेबसाइट का आपने URL यहाँ पर लिखना है। याद रहे कि आपने इन दोनों के दरमियान लिखना है।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद आपने इसको कट करना है। कट करने के बाद जो फाइल आपकी डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है होस्ट वाली, इसको कॉपी करना है। आपने कॉपी करके इस पर आपने पेस्ट करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको पेस्ट नहीं होता, फिर आपने क्या करना है, इसको ड्रा करना है। यहाँ से उठाकर इसके ऊपर होस्ट वाली फाइल के ऊपर आपने ड्रा कर देना है। ड्रा करेंगे तो आपने मूव रिप्लेस पर क्लिक करना है और साथ ही साथ कंटिन्यू पर, ठीक है दोस्तों। तो इसको फिर आप नोट पर खोल के चेक कर लें। ये देखें, ये हमारी जो फेसबुक है ये ब्लॉक हो चुकी होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं और इसको खोल कर देखते हैं कि ये एक्सेस करती है कि नहीं करती। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने ये देखिए मेरी अब वेबसाइट बंद हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर यूट्यूब को खोल लेता हूँ। अब देखें कि हमारी यूट्यूब वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है, बिल्कुल ठीक ठाक ओपन हो रही है, कोई मसला वाली बात नहीं है इसमें। अब क्या करना है आपने, अब हम इसको ब्लॉक करना सीखेंगे इसको भी, कि वेबसाइट को आपने कैसे ब्लॉक करना है। तो विंडो के अंदर चलेंगे, उसके बाद नीचे आप चलेंगे ये सिस्टम 32 के अंदर चलेंगे। आपने ड्राइवर्स पर क्लिक करना है, ETC पर। अब फिर ऐसे ही करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करके फ़ाइल को लहदा ओपन करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपने एक और वेबसाइट ब्लॉक करनी है तो फिर इसी को आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद नीचे इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको रिमूव करके आप लिख दें youtube.com, ठीक है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने फिर इसको उठाकर इसी होस्ट वाले फ़ाइल पर इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब हम फिर जो है वो चेक करेंगे कि हमारा यूट्यूब चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है दोस्तों। ये देख रहे हैं आपके हमारा यूट्यूब अभी ओपन नहीं हो रहा, ये आपके सामने है। ना ही हमारा यूट्यूब ओपन हो रहा है और ना ही हमारी फेसबुक ओपन हो रही है। ये देख लें, दोनों वेबसाइटें आपकी ब्लॉक हो गई। यानी जो भी आपने वेबसाइट ब्लॉक करनी है उसका URL उठाकर वहाँ होस्ट के अंदर आपने रखना है। अब इसको अनब्लॉक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई काम करता है। ड्राइवर पर क्लिक करें, ETC पर क्लिक करें, होस्ट के अंदर चलेंगे, ओपन करके नोटपैड में खोल लें इसे। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो यहाँ से इसको रिमूव कर दें, कट कर दें। कट करने के बाद यहाँ ये भी फ़ाइल जो है हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी फ़ाइल हमने रिमूव कर दी। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, हैश के नज़दीक आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बैक स्पेस का बटन दबाना है आपने। बैक स्पेस का बटन दबाएंगे, उसके बाद फ़ाइल सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आपने इसको कट कर देना है। अब दोबारा अपने क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र को खोल कर चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखें, अब हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। अब फेसबुक का भी मैं आपको दिखा देता हूँ खोल कर। दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जनाब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़े से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड किसी भी किस्म की मालूमात आप तक पहुँची रहे, ठीक है दोस्तों। ये देख रहे हैं कि अभी मेरी फेसबुक भी ओपन हो रही है, यूट्यूब भी चल रही है। अभी सब कुछ यानी कि वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले था, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ लगी होगी, इस टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर हम टोटोलिंक की डिवाइस का जिक्र करेंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया।